इधर यूपी में एक बार फिर योगी का बुलडोजर फुल फॉर्म में आ गया है। योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए अभी 5 दिन ही हुए हैं, लेकिन 50 से ज्यादा जगहों पर गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई की खबरें आ चुकी हैं। यूपी पुलिस का क्रिमिनल ट्रैकिंग रडार एक्टिव हो चुका है। लखनऊ और दूसरे कई जिलों से माफियाओं पर एक्शन की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में कई जगह अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बुलडोजर वाले एक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। फुल एक्शन में आया योगी का बुलडोजर। योगी 2.0 में भू माफियाओं की शामत। पांच दिन में 50 बुलडोजर एक्शन में आए। बुलडोजर चलेगा, माफिया नहीं बचेगा। योगी सरकार का दूसरा टर्म शुरू होते ही यूपी के तमाम शहरों में गुंडे माफिया का एक्शन नजर आने लगा है। तमाम शहरों में बुलडोजर वाली कार्रवाई फिर दिखने लगी है। अवैध कब्जे हटाए जाने लगे हैं। अपराधी डर के मारे सरेंडर करने लगे हैं। यूपी के तमाम शहरों से माफिया पर कार्रवाई और अवैध कब्जा हटाने की खबरें आ रही हैं। पिछले 5 दिनों में ही लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, बुलंदशहर, बदायूं, औरैया और जालौन से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया, कहीं अवैध नक्शे पर बनी इमारतों को तोड़ा गया, तो कहीं नजूल की जमीन पर कब्जे को खाली कराया गया। आज लखनऊ के हार्ट ऑफ द सिटी हजरतगंज में भी बुलडोजर वाला यही एक्शन नजर आया। हम इस समय लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और हजरतगंज का ये पौश इलाके का बालू अड्डा इलाका है। बालू अड्डा इलाके के लगभग 28,000 स्क्वायर फीट पे याजदीन बिल्डर्स जो है, याजदान बिल्डर्स, इस पे पिछले 6 सालों से ये पूरा फ्लैट बना रहा था, जिसमें कुछ फैमिलीज़ को रहने के लिए जगह भी दी गई थी और बाकी सारे जो फ्लैट ओनर्स के पोजीशन हैं वो पेंडिंग थे। फ्लैट ओनर्स यहाँ पर पहुँचते उससे पहले यहाँ पर पहुँचा एलडीए का बुलडोज़र। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी है तब से लगातार अवैध निर्माणों पर उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगभग 60 से ज़्यादा फ्लैट हैं। इन सभी फ्लैट को फिलहाल जमींदोज किया जा रहा है और जो एलडीए का बुलडोज़र है वो यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो पूरी बाउंड्री वॉल्स हैं, इन बाउंड्री वॉल्स को यहाँ पर गिराया जा रहा है। फ्लैट जो हैं उनको तोड़ा जा रहा है क्योंकि नजूल की ज़मीन पर अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया था, इस पूरे निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। ये जो पूरा इलाका है ये बालू अड्डे का इलाका है और यहाँ पर देखिए जनसेट्स को बुलाया गया है, जनरेटर बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके का अंदर इलेक्ट्रिक यूज़ करना पड़े तो उसके ज़रिए इस जनरेटर का इस्तेमाल हो सके। और जो जेसीबी मशीन्स अंदर चलाई जा रही हैं, जो इंक्रोडर्स चलाए जा रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर बने हुए इस पूरे निर्माण को तोड़ने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसका भी इस्तेमाल किया जा सके। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में करीब 15,000 स्क्वायर फीट में निर्माण चल रहा था। यहाँ एक 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी जिसमें 40 फ्लैट तैयार किए जा रहे थे। ये प्रॉपर्टी करीब 50 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, लेकिन अब इस पूरे प्रोजेक्ट को अवैध बताया गया है और उसे गिराने का काम चल रहा है। एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस की मौजूदगी में इसे गिरवा रही थी। विकास प्राधिकरण के लोगों का कहना है कि यह इमारत नजूल की जमीन पर बनी है जो अवैध है। ये बेसिकली नजूल की भूमि है जिस पर यह निर्माण किया गया था। इस पर जो कंपाउंडिंग मैप था वो पूर्व में निरस्त किया जा चुका है और जो विहित प्राधिकारी का जो आदेश था ध्वस्तीकरण का, उसके विरुद्ध अपील
माननीय आयुक्त लखनऊ मंडल के यहाँ से भी निरस्त हो चुकी है। तो उसके उपरांत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इन फ्लैट्स के पीछे जिस याजदान बिल्डर्स का नाम आ रहा है उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों के मुताबिक याजदान बिल्डर्स के मालिक का लिंक पहले बीएसपी से था, लेकिन कुछ लोग समाजवादी पार्टी से भी उसका कनेक्शन बता रहे हैं। याजदान बिल्डर्स की ये प्रॉपर्टी है, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज इलाके में है और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। पूरा 6 फ्लोर का ये पूरा माला बनाया गया था और यहाँ पर इस सोसाइटी को बड़े दामों में बेचने की तैयारी थी, लेकिन एलडीए ने नोटिस दिया है। चूंकि ये जानकारी मिली थी एलडीए को कि ये नजूल की जमीन पे पूरी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बनाई गई है, जिसका नक्शा भी पास नहीं है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एलडीए की तरफ से बिल्डर को नोटिस दिया गया, लेकिन बिल्डर ने चूंकि इस मामले में अपनी तरफ से कार्रवाई की शुरुआत नहीं की, लिहाजा अब एलडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पहुंचा हुआ है और सामने आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन इस पूरा जो अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ने का काम कर रही है, इसको गिराने का काम कर रही है और शाम 5 बजे तक ये पूरा जो अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको जेसीबी बुलडोजर की मदद से गिराया जाएगा। इसके अलावा ऊपर आप फ्लोर पे देख सकते हैं कि जो एलडीए की टीम के प्रवर्तन निदेशालय के लोग हैं वो भी फ्लैट को गिराने का काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन सभी संपत्ति को अवैध रूप से जो बनाई गई थी इस पर पूरी तरीके से निश्चित तौर पर कार्रवाई की जा सके। लखनऊ का ये हजरतगंज इलाका है जहां पर इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग बताई जा रही है 50 करोड़ के पास की कीमत है। याजदान बिल्डर्स का समाजवादी पार्टी के साथ संबंध भी बताया जा रहा है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी जो हजरतगंज थाने की टीम है, एसीपी की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जो कार्रवाई है वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करके यहाँ पर किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि बिल्डर किस पार्टी से जुड़ा है, सवाल अवैध निर्माण का है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक नजूल की जमीन पर बनी ये बिल्डिंग अवैध है, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। जबकि याजदान बिल्डर्स के वकील एलडीए पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे घूसखोरी का खेल है। मुझे लगता है कि एलडीए के अंदर के जो घूसखोरी है उसको छुपाने के लिए कुछ 1-2 लोगों को जो है बलि का बकरा बनाया जाता है, शायद ये वही हुआ है। बहुत सारे हमारी बायर से मुलाकात हुई। बायर्स का कहना था कि हम एलडीए गए थे, हमने पता किया था नक्शे के बारे में, तो बताया गया था कि नक्शा पास है, उसके बाद कोई भी आदमी अपना पैसा लगाता है। लेकिन आज जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो जमीन को, जो बिल्डिंग है उसको जमींदोज किया जा रहा है। आपको लगता है कि एलडीए में भी जबरदस्त तरीके से पैसे खाए गए हैं, उसके बाद बिल्डिंग का नक्शा पास किया गया है? ये बिल्डिंग एक रात में तो खड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना, और 5 साल से 6 साल से वही लोग हैं जो देख रहे हैं। तो 5 साल में उन्होंने कितने नोटिस दिए होंगे, उनके सामने कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, वो 5 साल से वो क्या कर रहे थे, क्या वो आंखें बंद करे हुए थे? ये तो कोई भी समझ सकता है। बिल्डर अपनी सफाई दे रहा है, एलडीए अपना तर्क रख रहा है, लेकिन यूपी में अवैध प्रॉपर्टी का जो धंधा चल रहा है उसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। एक शख्स जिसकी फैमिली मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट में 3 फ्लैट खरीदे, एक फ्लैट अपने दोस्त को दिलवाया, उसे अवैध कार्रवाई के खिलाफ एक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उन अफसरों पर सवाल जरूर उठा रहा है जिन्होंने अब तक आंखें मूंद रखी थी। कितने साल से बन रही है पूरी प्रॉपर्टी? ये भैया जी हमें लगता है कि 2 साल पहले हमने ये रजिस्ट्री कराई है, 1.5 या 2 कब से देख रहे हैं इसको आप प्रॉपर्टी को? जब हम आए थे तब इसमें 2-3 फ्लोर थे। 2 कितने साल पहले की बात है? 2 साल पहले की बात है। जब रजिस्ट्री कराई है उससे पहले 2 फ्लोर थे, फिर बनते चले गए। पेपर्स वगैरह तो आपने चेक कराए होंगे ना, चूक कैसे हो गई आखिर? नहीं, पेपर भैया चेक कराते हैं तो ये लोग वहाँ पैसा खिला रहते हैं, जहाँ जाइए चेक कराने वो कहते हैं सही है। भाई एलडीए ही तो चेक करेगा, एलडीए आज गिरा रहा है तो अब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई ये बताइए हमको, इसका उत्तर कौन देगा? लखनऊ के इस अवैध बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वाले ज्यादातर मुसलमान थे और उन्हें ठगने वाला बिल्डर भी मुसलमान था, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो इंसाफ भी योगी ही दिलाएंगे। लेकिन योगी की नजर इस वक्त उन तमाम भूमाफियाओं पर है जो अभी कार्रवाई से बचे हुए हैं। ये तस्वीरें बरेली के रामगंगानगर कॉलोनी की हैं, जहां बुलडोजर चला तो अवैध मकान भी ढाए गए और गैर कानूनी तरीके से बना मार्केट भी धराशायी हो गया। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहां पर करीब 600 मकान और दुकानों को मार्क कर लिया है।
एक एक करके सबको गिराया जाएगा। अथॉरिटी के मुताबिक यहां करीब 6,570 स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा हटाया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 17.5 करोड़ रुपए है। ये बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 1 में हमारे जो अधिकृत जमीन थी जिसका मुआवजा भी दिया गया था लगभग 6,570 स्क्वायर मीटर, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 17.5 करोड़ है। पुलिस बल के सहयोग से इस कब्जे को हटा दिया गया है। इस प्रकार बरेली विकास प्राधिकरण ने लगभग 17.5 करोड़ रुपए की जमीन अपने पक्ष में उस पर कब्जा ले लिया है। यूपी में माफिया के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत महेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई की गई है। यहाँ करीब 1.25 करोड़ रुपए की जमीन को कुर्क किया गया है। बदायूं जिले में गैंगस्टर शराफत की 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग करने वाले माफिया बिल्डर पर कार्रवाई। बुलंदशहर में अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया गया। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर 2 दिन पहले ही बुलडोजर चला है। औरैया में 2 अपराधियों ने थाने में सरेंडर कर दिया। जालौन में 25,000 के एक इनामी ने सरेंडर कर दिया। योगी सरकार की दोबारा शपथ लेने से पहले ही अपराधी डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं। करीब 2 हफ्ते में 50 से ज्यादा अपराधियों ने खुद पुलिस के हवाले कर दिया है। बदायूं में आज भी सरकारी मुनादी सुनाई पड़ी तो लोग समझ गए कि बाबा का बुलडोजर आने वाला है। यहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक शख्स की 80 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आरोपी शराफत हुसैन और उसके पिता अहमद हुसैन ने यहां अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई थी। शराफत हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी मोहल्ला खानसारी, इनके और इनके बेटे हत्या के मुकदमों में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और विधिवत सुनवाई के बाद इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। यूपी में क्रिमिनल्स को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। 24 घंटे में लखनऊ और नोएडा दोनों जगह अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। लखनऊ के गुडम्बा थाने इलाके में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। नोएडा में भी इसी तरह 2 बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया तो वो भागने लगे। ये लोग लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ऐसे तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है या फिर किसी गैंग का हिस्सा है। यहाँ पे ये एक स्कूटी पे 2 लोग जा रहे थे। इनको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया। ये यहाँ से भागे और भागने के बाद हमारी टीम ने इनका पीछा किया। ये घेरा देख करके इन्हें हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें से ये स्कूटी से एक गिर गया और एक यहाँ से जंगलों में फरार है। योगी की पुलिस और योगी का बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि योगी को भी मालूम है कि उन्हें जनता ने दूसरी बार चुना है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह गुंडे माफियाओं पर एक्शन है। इसलिए क्रिमिनल्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है और यूपी की जनता ये सारी कार्रवाई आंखें खोलकर देख भी रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।